नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी कार्य पुस्तिका अध्याय 7 पापा खो गए से संबंधित दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1, पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ों से हमें छाया, लकड़ी, फल, फूल, छाल, औषधियां और प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं और वर्षा लाने में सहायक होते हैं। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। तो ये हमें भिन्न भिन्न प्रकार से पेड़ों से लाभ हैं, वो यहाँ पर बता दिया गया है कि पेड़ों से हमें छाया, लकड़ी, फल, फूल, छाल, औषधियां और प्राणवायु या जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, ये सभी हमें पेड़ों से मिलते हैं। प्रश्न संख्या 2, खंबे को बरसात में क्या क्या अच्छा नहीं लगता? जैसा कि पाठ में बताया गया है उसके अनुसार हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। खंबे को बरसात की रातों में भीगना अच्छा नहीं लगता। बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो। तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। खंबे को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसा कि पाठ में बताया गया था कि बरसात की रातों में सारी रात भीगते रहना, बादलों से जो पानी बरसता है उसकी मार सहन करना, तेज हवाओं में भी बल्ब को पकड़कर एक टांग पर खड़े रहना, यह सब खंबे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्रश्न संख्या 3, तुम्हें क्या क्या अच्छा नहीं लगता और क्यों? यह जो प्रश्न है इसका उत्तर सभी का अलग अलग होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की पसंद और नापसंद अलग अलग होती है। तो यह जो प्रश्न है इसका उत्तर आप अपने विचारों में लिखें। मैंने सिर्फ मार्गदर्शन हेतु इस प्रश्न का उत्तर लिखा है, तो जो इस प्रकार है। मुझे गर्मी का मौसम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अधिक गर्मी के कारण सारा दिन शरीर से पसीना टपकता रहता है। गर्मी के कारण कुछ भी पहनने, खाने पीने और सफर करने में भी मजा नहीं आता, क्योंकि जब गर्मी का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और बाई चांस लाइट भाग जाए तो फिर तो और भी ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती है। वैसे भले ही लाइट रहे तो गर्मी के मौसम में चाहे अनचाहे रूप से फिर भी हमारे शरीर से पसीना टपकता ही रहता है, और गर्मी के मौसम में कुछ भी खाने पीने, पहनने या सफ़र आदि करने में मज़ा नहीं आता। बाकी आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, बारिश की याद आते ही पेड़ थर थर कांपने लगता है। तुम कब कब थर थर कांपते हो और क्यों? यह पाठ में बताया गया है कि जब बारिश आती है तो पेड़ थर थर कांपने लगता है। क्या आप भी अपने जीवन में कभी थर थर कांपते हो या कभी आप कांपते हो? तो उसके बारे में आप यहाँ पर अपने शब्दों में लिखें। पिताजी व माँ से डांट पड़ने पर या किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार करने, झूठ बोलने या शरारत व झगड़ा करने पर, या स्कूल का गृह कार्य पूरा न होने, परीक्षा में कम अंक आने पर, और कहीं से कोई शिकायत या उलाहना आने पर डर के कारण थर थर कांपने लगता हूँ। तो ये मैंने मार्गदर्शन के लिए लिखा है। मैंने अपने बारे में लिखा कि मैं कब कब थर थर कांपने लगता था। तो आप कभी कोई गलत कार्य करते हैं या नहीं करते, या करने पर भी आप अपने माता पिता से डरते हैं या नहीं डरते, वो आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं।
प्रश्न संख्या 5, अगर तुम्हें भी बिजली के खंभे की तरह एक ही जगह पर खड़ा रहना हो तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से रहेगा, अगर मुझे भी बिजली के खंभे की तरह एक ही जगह पर खड़ा रहना हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर हमें एक जगह खड़ा रहने के लिए बोल दिया जाए तो वह हमें अच्छा नहीं लगता। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पर। लेटर बॉक्स ने लड़की से क्या क्या सवाल पूछे? ये पाठ के आधार पर आपको बताना है कि लेटर बॉक्स ने लड़की से क्या क्या सवाल पूछे। लेटर बॉक्स ने लड़की से पूछा, तू रहती कहाँ है? पर तेरा यह घर है कहाँ? तुम्हारी गली कहाँ है? पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? तुम्हारे घर का पता क्या है? क्योंकि जब लेटर बॉक्स लड़की से प्रश्न पूछता है तो लड़की ठीक से जवाब नहीं देती, तो जैसा भी लड़की का जवाब होता है उसी के अनुसार लेटर बॉक्स पुनः प्रश्न करता है। जैसे कि यहाँ से पता लगा, तू रहती कहाँ है? वो जैसा भी जवाब दे पाती है फिर दोबारा से प्रश्न पूछता है, पर तेरा यह घर है कहाँ? तो जो भी लेटर बॉक्स ने प्रश्न लड़की से पूछे हैं वो यहाँ पर हम पाठ के अनुसार लिख देंगे। प्रश्न संख्या 7, लेटर बॉक्स के प्रश्नों के जवाब लड़की ने क्या क्या दिए हैं? पाठ में लड़की ने जो लेटर बॉक्स के प्रश्नों के जवाब दिए हैं हम उन्हीं शब्दों में यहां लिखने की कोशिश करते हैं। लेटर बॉक्स के प्रश्नों के जवाब में उस लड़की ने कहा, मैं अपने घर में रहती हूं, मेरा घर एक गली में है, हमारी गली एक सड़क पर है, सड़क का नाम क्या? हमारी घर वाली सड़क। जब लेटर बॉक्स में पूछा भी आपकी सड़क का नाम क्या है तो वो लड़की कहती है हमारी घर वाली सड़क। घर का पता मुझे मालूम नहीं है। तो इस प्रकार से लड़की ने लेटर बॉक्स के प्रश्नों का जवाब दिया, वो यहां पर हम लिखेंगे। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। तुम भी कुछ प्रश्न बनाओ और अपने साथियों से उनके जवाब पूछो। आप यहाँ पर अपनी पसंद से किसी भी प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं और अपने साथियों से पूछें और उनके जवाब अपने साथियों से पूछें और आप अपने प्रश्नों को यहाँ पर लिखें। जैसे मैं कुछ प्रश्न लिखता हूं, आपका क्या नाम है? आपके पिताजी क्या काम करते हैं? आप कहाँ रहते हैं? आपका पता क्या है? आप सुबह कितने बजे उठते हो? या आप कितने भाई बहन हो? या आप घर पर कितने समय तक पढ़ते हो? तो ऐसे जो भी आपके मन में प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आप अपने मित्रों से, दोस्तों से पूछें और उनमें से कुछ प्रश्नों को यहां पर लिखें। प्रश्न संख्या 9, बरसात के समय पेड़ पौधों का दृश्य कैसा लगता है? उत्तर इस प्रकार रहेगा, बरसात के समय पेड़ पौधों पर जमी हुई धूल मिट्टी व गंदगी धूल साफ हो जाती है। चाहे पेड़ों के पत्तों पर धूल मिट्टी हो या कोई गंदगी हो वो सब साफ हो जाती है। पेड़ पौधे एकदम हरे भरे और मनमोहक दिखने लगते हैं, यानी कि वो ताजे ताजे धुले हुए मनमोहक दिखने लगते हैं। प्रश्न संख्या 10, पेड़, खंबे तथा लेटर बॉक्स आदि निर्जीव वस्तु हमारी किस प्रकार से सहायता करते हैं? यहां पर पूछा गया कि जो पेड़ है या खंबे है, लेटर बॉक्स, ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं, हमारी किस प्रकार से सहायता करते हैं। हम पाठ को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। पेड़ हमें ऑक्सीजन, लकड़ी, छाया, फल फूल
और विभिन्न प्रकार की औषधियां देते हैं। खंबे से बिजली के तार बांधकर हमारे घरों में बिजली पहुंचाई जाती है। लेटर बॉक्स से हम चिट्ठियां लेटर बॉक्स में हम चिट्ठियां डालते हैं जो हमारे संदेश दूसरों तक पहुंचाने में सहायता करता है। तो ये तीनों जो निर्जीव वस्तु हैं उनके हम यहाँ पर फायदे या वो हमारे किस तरह से काम आते हैं, किस तरह से हमारी सहायता करते हैं, वो यहाँ पर लिख दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11। यदि तुम्हें कोई गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो तुम उसकी किस प्रकार सहायता करोगे? उत्तर इस प्रकार से रहेगा, यदि मुझे कोई गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो सबसे पहले उससे उसका नाम, पता, घर का पता, कोई फोन नंबर पूछूंगा। अगर वह घर का पता या कोई फोन नंबर नहीं बता सके तो उसे पुलिस की मदद से उसके घर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। प्रश्न संख्या 12। अच्छी नाक कटी दुष्ट की। इस वाक्य में नाक कटना मुहावरा है। जो ये दिया गया ना, अच्छी नाक कटी दुष्ट की, तो नाक कटना क्या है? मुहावरा है। इसी प्रकार से 5 अन्य मुहावरे लिखो तथा उनका वाक्य में प्रयोग करो। यहां पर आप अपनी पसंद से कोई भी 5 मुहावरे लिख सकते हैं और उन मुहावरों का अपने अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मुहावरे लिखे हैं, आप भी अपनी पसंद से कोई भी मुहावरे यहाँ पर लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। नाकों चने चबाना, इसका अर्थ होता है बुरी तरह तंग करना या हराना। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने कौरवों की सेना को नाकों चने चबा दिए। नंबर 2, नाक रगड़ना, इसका अर्थ रहेगा, इस मुहावरे का अर्थ रहेगा गिड़गिड़ाना या खुशामद करना। अब वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करेंगे, चोरी करते पकड़े जाने पर चोर ने पुलिस के सामने बहुत नाक रगड़ी पर पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा। अगला जो मुहावरा है, नाक में दम करना, इसका अर्थ इस प्रकार से रहेगा बहुत परेशान करना। 2 दिन स्कूल की छुट्टी होने पर ही बच्चे माँ बाप की नाक में दम कर देते हैं। अगला मुहावरा है आंखों का तारा, जिसका अर्थ है बहुत प्यारा। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से रहेगा, हर बालक अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। अगला जो मुहावरा है नाक ऊंची होना, इसका अर्थ है इज्जत बढ़ना। राम के डॉक्टर बन जाने से उसके माता पिता या उसके परिवार की नाक ऊंची हो गई है। तो इस प्रकार ये कुछ मुहावरे मैंने लिखे हैं और उनको वाक्यों में प्रयोग भी किया है। आप भी अपनी पसंद से कोई भी 5 मुहावरे यहां पर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, हाथी, चूहा, बीज, बाल्टी, कुआं। इन शब्दों का इस्तेमाल करके नीचे एक कहानी बनाई गई है। जैसा कि आप इन शब्दों को देख रहे हैं, हाथी, चूहा, बीज, बाल्टी, कुआं, इन शब्दों से कोई एक कहानी बनाई गई है, वो यहाँ पर लिख दी गई है। आइए उसको पढ़ते हैं। एक बार हाथी ने चूहे को खाने पर बुलाया। खाने में तरह तरह के फल और बीज थे। दोनों ने पेट भर खाया। अब दोनों को प्यास लगी। वे कुएं पर गए। कुएं पर रस्सी और बाल्टी नहीं थी।
हाथी बोला, कोई बात नहीं। उसने अपनी सूंड कुएं में लटकाई, फिर सूंड में पानी भरकर चूहे को पिलाया। दोनों वापस अपने अपने घर गए। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो ऊपर शब्द बताए गए थे उन्हीं से एक कहानी बनाकर यहां पर लिख दी गई है। आगे चलते हैं। अब तुम नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करके एक कहानी बनाओ। अब आपको भी एक कहानी बनाकर यहां पर लिखनी है। उसके लिए शब्द कौन कौन से हैं? गिलहरी, बस्ता, स्कूल, खरगोश। इन शब्दों के अलावा भी तुम नए शब्दों का उपयोग कर सकते हो। ये शब्द हैं 4 शब्द। इसके अलावा आप जरूरत पड़ने पर अन्य शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हो। आइए इन शब्दों से बनाकर कहानी लिखते हैं। आप इन शब्दों से कोई भी कहानी बनाकर लिखें। मैंने मार्गदर्शन हेतु एक कहानी बनाई है और यहाँ पर लिख दी है। हो सकता है आप मेरे से भी अच्छी कहानी बना सके, तो आप अपनी पसंद से कोई भी कहानी बनाकर लिख सकते हैं। किसी जंगल में एक खरगोश और एक गिलहरी रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। जंगल के पास एक जानवरों के लिए स्कूल भी था। वे दोनों साथ में पढ़ते थे। सारा दिन साथ साथ पढ़ते, खेलते कूदते और सारे काम भी एक साथ करते। एक दिन स्कूल की आधी छुट्टी में अपना बस्ता स्कूल में ही छोड़कर दोनों पास के खेतों में कुछ खाने के लिए चले गए। वे खेतों में तरह तरह की चीजें खाते खाते, खेलते कूदते दूर निकल गए। खूब पेट भरने व खेलने कूदने के कारण किसी पेड़ की छाया में आराम करने लगे। उन्हें गहरी नींद आ गई। जब आंखें खुली तो देर शाम हो चुकी थी। वे दोनों घबरा गए। पास से गुजरते हुए हिरण ने उनसे परेशानी का कारण पूछा। पास में से कोई हिरण गुजर रही थी तो उस हिरण ने उनसे परेशानी का कारण पूछा। उस हिरण ने उन दोनों को उनके माता पिता यानी कि उनके परिवार के पास पहुंचाया। उन्होंने हिरण का धन्यवाद किया और अब वे दोबारा बहुत खुश हैं। तो ये कहानी इस प्रकार थी और आज की ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी आज की ऑनलाइन कक्षा और हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें ताकि वे भी हमारी इस वीडियो का लाभ उठा सके। आप अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।